आज हम पार्लर कोर्स 3 में देख रहे हैं ब्लीचिंग। ब्लीच एक पार्लर कोर्स का एक हिस्सा है। उसमें आप ब्लीच को आप चेहरे पे, गर्दन पे, पीठ पे, हाथों में, पेट पे, पैरों में सब जगह कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि आपके बाल हैं और वो काले कलर के हैं, जिनको आप वैक्स से निकाल सकते निकाल ले सकते हैं, और जिनको आप नहीं निकालना चाहते हैं उनको आप ब्लीच कर लीजिए। जैसे हम चेहरे पे कर सकते हैं, गर्दन पे कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग का पूरा प्रोसीजर आज मैं आपको दिखा रही हूँ विथ प्रोडक्ट। एंड कुछ मेरी एक सीक्रेट ट्रिक है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लीच किन किन टाइप के होते हैं। ब्लीच में बहुत सारे कंपनियाँ अपना अपना ब्लीच बनाती हैं। उसमें आपको है हल्दी ब्लीच, गोल्डन ब्लीच, डायमंड ब्लीच, पर्ल ब्लीच, एंड फेम के हैं सिंपल ब्लीच है, उनका एक ब्लू ब्लीच है, फ्रूट ब्लीच, बहुत सारे टाइप के ब्लीच है। तो आप कभी पार्लर में जाके पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा ब्लीच सूट होगा, या आप घर में भी करते हैं तो आप टेस्ट कर सकते हैं, पैच टेस्ट करके, कि आपको कौन सा ब्लीच सूट हो रहा है। एनी टाइप ऑफ स्किन के लिए उसमें आपको दिया रहता है, तो आप वैसे देख के यूज़ कर सकते हैं। और पार्लर में जब हमें यूज़ करना है तो हमें स्किन टाइप देख के यूज़ करने हैं पार्लर में। वो आप मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ब्लीच करने से पहले हमें कस्टमर के फेस को पूरी तरीके से क्लीन करना है। इसलिए कि कस्टमर कुछ लगा के आए हैं, कस्टमर के चेहरे पे मेकअप है, या मेकअप नहीं भी है तो उनके चेहरे में पसीना है और धूल मिट्टी गंदगी है। हम जब ब्लीच करेंगे तो ब्लीच में केमिकल है। इस केमिकल का हमारे चेहरे के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनके साथ रिएक्ट होकर कुछ और हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ब्लीच करने के पहले कस्टमर के चेहरे में अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने चेहरा क्लीन कर लिया है। अभी आज हम फेम का ब्लीच करने वाले हैं। फेम के ब्लीच में पहले हमें प्री ब्लीच करना है एंड देन हम ब्लीच करेंगे। मैं आपको फर्स्ट प्री ब्लीच क्या है ये बताती हूँ। प्री ब्लीच जिसमें हम ब्लीच के लिए हमारे चेहरे को रेडी करते हैं। ब्लीच अप्लाई होगा प्री ब्लीच पे, प्री ब्लीच चेहरे पे अप्लाई होगा एंड उसके बाद हमारा पूरे चेहरे पे ब्लीच बाद में लगता है। मैंने पूरे चेहरे पे प्री ब्लीच लगा दिया है। अभी देखो मैंने ब्लीच ले लिया है एंड उसमें ये एक्टिवेटर मिला लिया है ना। एक्टिवेटर हमें उतना ही लेना है जितना कस्टमर की स्किन को ज़रूरत है। मीन्स जिनके चेहरे पे ज़्यादा बाल है तो थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, 1 चुटकी 2 चुटकी। और जिनके चेहरे पे बहुत कम बाल है उनको हमें 1 चुटकी ही डालना है। यदि हमें लगता है कि कस्टमर के चेहरे पे टैन बहुत है तो जिस एरिया में टैन है उस एरिया में थोड़ा सा हल्का हम डाल के एक्स्ट्रा अलग लगा सकते हैं। पर आज हमने इनके चेहरे पे इतना ज़्यादा बाल नहीं है तो हम थोड़ा सा ही बस ब्लीच डाले हैं। पूरे तरीके से बालों को पीछे कर लेना है। ब्लीच को आपको आईब्रोज पे या आँखों के आजू बाजू, लिप्स के आजू बाजू, लिप्स पे नहीं लगाना है। तो हम लगाना चालू करते हैं। अभी इसको हमने अच्छे से घोल दिया है। जब ये घुल जाता है तो ये कड़क हो जाता है। थोड़ा सा आपको एहसास होगा जब आप घोलेंगे कि ये बहुत अच्छे से कड़क हो गया है। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा और डालना चाहिए। जैसे आप एक्टिवेटर डालते हैं, आप एक्टिवेटर को बंद कर लीजिए क्योंकि मॉइस्चर से एक्टिवेटर गीला हो जाता है। कभी भी जब हम लगाते हैं तो हमने अपर लिप से स्टार्ट करना है क्योंकि अपर लिप्स में ज़्यादा बाल होते हैं। अपर लिप से हम पहले स्टार्ट करेंगे। फिर हम पूरे चेहरे पे लगाते जाएंगे फटाफट, क्योंकि जो ब्लीच मतलब एक्टिवेटर घुलने के बाद ब्लीच का प्रोसेसिंग टाइम ओनली 20 मिनट्स होता है। 20 मिनट्स के बाद ब्लीच अपना काम करना छोड़ देता है, काम करना बंद कर देगा या स्लो हो जाएगी प्रोसेस। तब तक हमें कस्टमर के चेहरे पे उसको अप्लाई कर देना है ताकि वो 20 मिनट में काम कर ले। और हमें चेहरे को देखते रहना है जैसे कि किसी को इचिंग तो नहीं हो रहा है। आप इसका पहले पैच टेस्ट करवा सकते हो। पर आजकल क्या है, कस्टमर्स हमेशा ही ब्लीच लगा रहे हैं तो हमें इतना ज़रूरी नहीं लगा क्योंकि ये पहले भी लगा चुके हैं ब्लीच। यदि जो फर्स्ट टाइम लगा रहा है उनका हमने पैच टेस्ट करना चाहिए। यदि हम बहुत ही
अच्छे से लगाते हैं, मीन्स ध्यान दे के लगाते हैं, तो पैच टेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं लगती ऐसे मुझे लगता है, पर कर लेना चाहिए। ये पैच टेस्ट इसलिए होती है कि किसी को बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है चेहरा, दाने आ जाते हैं, पर आज तक तो ऐसा मैंने नहीं हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली लगा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि स्किन देख के हम पता चल जाता है हमें कि किसकी स्किन पे रिएक्ट होगा या नहीं होगा। बहुत ही जिनकी गोरी स्किन है, लाल लाल स्किन है, उन लोगों पे भी लगा के हमने 5 या 10 मिनट में निकाल लेंगे ना हम, तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरे पहले बार भी उन्होंने किया है और उन्होंने बोला है यदि कि नहीं मुझे तकलीफ होती तो भी आप लगा सकते हो, तो भी आप क्योंकि ये आपके हाथ में है कि ब्लीच को आपको कितना देर रखना है एंड उसको किस तरीके से लगाना है। थोड़ा सा यहाँ मैं हाथ से लगा लूँगी क्योंकि यहाँ इनका फोरहेड छोटा है, अच्छे से नहीं लग पा रहा है। कस्टमर को पूछ लेना, यदि वो बोलेंगे कि हाँ मुझे गर्दन पे भी लगाना है, मुझे पीठ पे भी लगाना है। बहुत बार ऐसे होता है पार्लर्स में, जब हम यहाँ पैसे की भी बात आ जाती है, यदि आपको बहुत ज़्यादा लगाना है, मीन्स पीठ में भी लगवाना है, गर्दन का और भी हिस्सा नीचे तक, तो आपको जैसे कस्टमर बोलेंगे कि हाँ मुझे लगवाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इतना गर्दन तक आपको लगा ही देना है, चेहरा और गर्दन, क्योंकि सब इवन दिखे। बहुत बार आप गर्दन और कान छोड़ देते हैं, कान नहीं छोड़ना है, कान भी आपको स्किन के जैसा दिखना चाहिए, इसलिए आपको उनके कान को भी लगाने हैं। देखिए मैंने ब्लीच लगा लिया है, आप उसमें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और अब जब आपका लगाना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप टाइम देखेंगे, उसके बाद आप 15 मिनट के बाद के लिए आप इसको छोड़ देंगे। हमारा 15 मिनट का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इनको जो चुनचुनाहट हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। इनको मैंने पूछा, हम जब कस्टमर को लगाते हैं तो उनको थोड़ा सा चुनचुनाहट होता है पहले, फिर उसके बाद उनका चुनचुनाहट ख़त्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इनको थोड़ा सा पानी का हाथ लेके हम सब जगह हल्का से इनको मसाज करेंगे, क्योंकि एक जो मेरा ट्रिक है ये मैं आपके लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। हम हमेशा ही आँखों के आजू बाजू कभी भी ब्लीच नहीं लगाते, तो ये मेरा ट्रिक है कि थोड़ा सा मैं 2 मिनट हल्का सा सब जगह जब मसाज करती हूँ तो मैं हल्का आँख के आजू बाजू भी मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि वो हिस्सा, क्योंकि अभी ब्लीचिंग क्रीम ने तो अपना काम करना छोड़ दिया है ना, काम करना बंद हो गया है ब्लीचिंग क्रीम का। तो जब आजू बाजू का, आँख के आजू बाजू का हिस्सा गंदा ना दिखे, उस हिस्से को थोड़ा सा मैं मसाज कर लेती हूँ इसी क्रीम से, ताकि वो आँख के आजू बाजू का हिस्सा साफ दिखे, है ना। थोड़ा सा मल लिया है अभी, और मेरा एक ट्रिक है कि मैं इसको 1 मिनट के लिए बस छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं पूरे चेहरे को पोंछूंगी। मसाज कर दिया है मैंने, अब मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं पूरे चेहरे को बस इनके अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, और इसके बाद हम हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइज़र से इनके स्किन में मसाज करके दे देंगे, क्योंकि हमें मसाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे स्किन को, क्योंकि हमारे पास से कस्टमर बाहर मार्केट में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो उनके स्किन पे हमें थोड़ा हल्का सा मॉइस्चर प्लस सन प्रोटेक्शन लगा के देना है। यदि वो दिन में आए हैं हमारे पास तो भी, और शाम को आए हैं तो भी, क्योंकि सनराइज तो है ही हमारे एनवायरनमेंट में ना, तो ये बाहर जाएंगे, उनको हमें सन प्रोटेक्शन एंड हम अभी इनको सन प्रोटेक्शन लगा के दे देंगे, क्योंकि ये जाएंगे बाहर। इनको सन प्रोटेक्शन यदि हम इनके चेहरे पे लगा के देते हैं तो धूल मिट्टी गंदगी से भी और हार्मफुल रेस से भी इनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। देखिए इनका स्किन में कितना शाइनिंग आ गया है ब्लीच करने से। ब्लीच करने का बहुत बार कारण ये भी होता है कि चेहरे पे बाल नहीं है, पर लोग ओनली चेहरा साफ हो जाएगा करते हैं ब्लीच, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के चेहरे में बाल है बस उन्हीं ने करना चाहिए। देखो इनका ब्लीच के बाद चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आपको ब्लीच करके दिखाया, ऐसे ही मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पार्लर कोर्स में सिखाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यदि दबा लेते हैं तो आपको आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें विथ माई ट्रिक्स देने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।